हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ आपको अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं 3 क्वेश्चन करवाता हूं और वो मतलब तुम्हारे लिए सबसे बेटर होंगे, आप देखना इनको अच्छे से, ठीक है। तो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोई भूखा ने सोई की अवधारणा के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कितनी नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो हम इसका इतिहास भी देखेंगे, इसका आगे आने वाले जो भी लाभ है वो देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका सबसे अच्छा आंसर है, सबसे अच्छे से मतलब है कि इसका आंसर है 512, ठीक है। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है, ठीक है। और 512 के साथ अब हो जाती है यहाँ पर 870, कितनी हो जाती है 870 नई इंदिरा रसोइयां हो गई है। क्योंकि देखो 512 और 358, पहले कितनी थी, पहले 358 थी, ठीक है ना। 358 के साथ मतलब 213 नगरीय निकायों में थी, किसमें थी, नगरीय निकायों में, मतलब 213 नगर थे छोटे छोटे, उनमें कितनी थी, पहले कितनी थी 358, अब कितनी 312 प्लस कितनी हो गई 870, ठीक है ना। अब तुम्हारे साथ ये आती है। अब बात आती है कि इंदिरा रसोई की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इसके लिए, और क्या इसकी अवधारणा है कोई भूखा न सोए, ठीक है, कोई भूखा न सोए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले चलती थी एक अन्नपूर्णा रसोई, ठीक है ना। अन्नपूर्णा योजना चलती थी, कौन सी योजना, अन्नपूर्णा। और आपको पता होगा कि राजस्थान में अच्छी से अच्छी योजनाएं चल रही है इस टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट में भी चल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा लो आप, लड़कियों के क्षेत्र में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो, लड़कियों को लाभ लगा लो, विधवाओं के लिए लगा लो, कामगार महिलाओं के लिए लगा लो, ठीक है ना। और जैसे गाँव में मतलब जैसे इलिटरेट महिलाएं होती है, मतलब कि अनपढ़ महिलाएं होती है, उनके लिए अलग से सुविधाएं। तो सारी चीजों के लिए, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए, जैसे कोचिंगों के लिए, तो सबके लिए मतलब अच्छी अच्छी योजनाएं। तो अन्नपूर्णा रसोई थी और ये 2016 में बनती है, शुभारंभ होता है इसका, ठीक है ना। 2016 में शुभारंभ होता है और इसी का नाम बदल करके क्या रख दिया, इंदिरा रसोई, ठीक है। आपको पता होगा इंदिरा भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम पर अन्नपूर्णा को बदल कर क्या कर दिया, इंदिरा रसोई कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितनी है, 870 हो गई है। 512 का उद्घाटन जोधपुर से, ठीक है ना, जोधपुर से 512 का उद्घाटन करके इनको 870 कर दिया। टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 870। अब इसमें होता क्या है वो चीज देख लो आप, 2-3 मिनट के क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देखना है ताकि तुम्हारी चीजें रिपीट होती रहे सारी, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट साबित होंगे, ठीक। अब देखो इंदिरा रसोई में होता क्या है, लाभ देखो इसके, ठीक है। अवधारणा देख लो, कोई भूखा न सोए, तो 2 वक्त का खाना मिलता है, कितने वक्त का, 2 वक्त का खाना मिलता है, ठीक है। और खाने में क्या क्या मिलता है, सब्जी, ठीक है, दाल चावल, ठीक है ना। उसके बाद 4 चपाती और कुछ अचार, थोड़ा सा अचार। और सबसे बड़ी बात है कि ये तरीके से एक जगह बैठाकर खिलाया जाता है इंदिरा रसोई में। आपने देखी होगी बहुत सारी इंदिरा रसोइयां, ठीक है। तो तरीके से बैठाया जाता है और गरीब लोगों के लिए है, ताकि वो शाम को और सुबह जो भी है वो भूखे ना रहे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्राइस क्या होता है। ये तो इसमें लाभ मतलब ये तो इसमें खाना मिलता है। अब इसके देखते हैं, देखो पहले क्या होता था, पहले इसकी कीमत थी 18 रुपए, ठीक है। और 18 रुपए में 12 रुपए तो सब्सिडी मिलती थी, क्या मिलती थी, सब्सिडी। और 8 रुपए क्या है, खाने वाले को खाना
खाने वाले को चुकाने पड़ते थे। ठीक है ना, खाना खाने वाले को चुकाने पड़ते थे। ठीक है, सब्सिडी कितनी हो गई 12 और पहले 20 की थी, 20 रुपए की। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो अब सब्सिडी जो है ना वो बढ़ा दी, सब्सिडी बढ़ा दी और सब्सिडी बढ़ाने के बाद ये हो गई 17 रुपए। कितनी हो गई 17 रुपए। ठीक है, और खाना वही 8 रुपए का मिलता है, खाना वही 8 रुपए का। कहने का मतलब अभी कितने की हो गई एक थाली कितने की हो गई 25 रुपए की। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये सब्सिडी है कहां जाती है। तो देखो अब 17 रुपए राज्य सरकार वहन करती है, और ये इंदिरा रसोई संचालकों के पास जाती है। ये जो सब्सिडी होती है ना 17 रुपए सब्सिडी, वो किन के खाते में जाती है, खाते में मतलब किन के पास जाती है, इंदिरा रसोई जो संचालक होते हैं उनके खाते में। ठीक है ना, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है ना, 20 अगस्त 2020 को सीएम अशोक गहलोत जी ने इसको चालू किया था। किसको चालू किया था? इंदिरा रसोई को। किसको? इंदिरा रसोई को। ठीक है ना, और अभी जनवरी 2022 से सब्सिडी बढ़ाकर 17 रुपए कर दिए। कितने रुपए कर दिए? 17 रुपए। ये हो गई तुम्हारी कंप्लीट। ये क्या हो गई? जो इंदिरा रसोई हो गई। ठीक है ना, अब आती है हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है? गर्भवती महिला को किसी भी क्षेत्र में संरक्षण। ठीक है ना, उसके बाद आती है चिरंजीवी योजना, और चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है। ठीक है ना, भारत की देखेंगे ना, अगर भारत की देखेंगे, भारत में आयुष्मान योजना है। भारत में कौन सी योजना है? आयुष्मान योजना है। वो 23 सितंबर 2018 को चालू होती है। कहां से? झारखंड से। ठीक है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र की भारत आयुष्मान योजना। ठीक है, उसी की तर्ज पर चिरंजीवी योजना है जो राजस्थान की सबसे बड़ी है, और इसमें 10 लाख का मुफ्त बीमा, मुफ्त क्या मिलता है? बीमा मिलता है। ठीक है ना, किसमें? चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में। ये 1 मई 2021 को 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है। कब होती है स्टार्ट? 1 मई 2021 को। ठीक है, एक राजस्थान की योजना है, एक यहां लिख लो साइड में, एक राजस्थान की है अनुप्रीति योजना। ठीक है, उसके बाद है ये क्या है? कोचिंग के क्षेत्र में है, बच्चों को कोचिंग के लिए पैसे। उसके बाद है पालनहार योजना। ठीक है, इसमें बच्चे व बच्चियों को संरक्षण और सुविधाएं देना। ठीक है, उसके बाद है, दिख रहा है तुमको? ठीक है, उसके बाद है एक बाल गोपाल योजना। कौन सी योजना? बाल गोपाल योजना। और बाल गोपाल योजना किसमें काम आती है?
बाल गोपाल योजना जैसे 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ग्राम दूध स्कूलों में, ठीक है ना। और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 200 ग्राम दूध स्कूलों में वितरण, ठीक है ना। तो ये सारी योजनाएं किसकी है? राजस्थान की है। और राजस्थान में यही नहीं है, इनसे भी मतलब ये तो सबसे टॉप में है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं, ठीक है। अब इनका स्क्रीनशॉट